श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है, और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है। हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है। पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवर्ती समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वह तो जैसा है वैसे ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी क्षमता है। पर मनुष्य के लिए यह क्षमता नहीं है, प्रत्युत महान पशुता है। क्षमता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसी क्षमता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए। परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है, जिससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्णों की सेवा करे, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखे। आजकल वर्णाश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है।
आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही है, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में बैर बांध लिया कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि क्षमता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय मत आदि का क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उसमें यह भेद हो सकता है कि आप राम का राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे। आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं। आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि। परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारे पार्टी की नहीं है, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए।